चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। इससे पहले के वीडियो में हार्डवेयर और कंप्यूटर के और पार्ट के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सबसे पहले क्या है सॉफ्टवेयर की परिभाषा? निर्देशों का सेट अर्थात इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। और प्रोग्रामों का जो सेट होता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके सेट को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, जैसे कि ये स्क्रीन है, ये क्या है? मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो ये हम इंस्टॉल करते हैं ये क्या है? सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से नियंत्रित करता है ना, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज होती है। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड होते हैं, जैसे मोबाइल को ऑन करते हैं जो स्क्रीन पहले खुल के आती है वो क्या है? ये एंड्रॉयड, अर्थात ये क्या है? सॉफ्टवेयर। और अभी हाथ में जो हम लेते हैं वो क्या है? फोन, हार्डवेयर। फाइल मैनेजर और डिवाइस ड्राइव, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके अंदर जब किसी भी प्रोग्राम पर हमें कार्य करना होता है तो किस पे काम करते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे तमाम प्रकार के गेम हम जो खेलते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? डाउनलोड करना पड़ता है ना। तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह यूजर को विशिष्ट कार्य करने के लिए मदद करता है। यूजर को विशिष्ट कार्य अर्थात हमें कंप्यूटर पर जो भी कार्य करना है उसके लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी कंप्यूटर में हम आप आगे पढ़ेंगे क्या? MS ऑफिस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पेंट को पढ़ा जाएगा। क्रोम ब्राउजर, ये क्रोम ब्राउजर जो गूगल क्रोम होता है जिस पर हम कोई चीज सर्च करते हैं, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर मीडिया प्लेयर अर्थात वीडियो प्लेयर या म्यूजिक प्लेयर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहां सीखेंगे कंप्यूटर को कैसे ऑन करना सीखेंगे, कैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। ये अभी थ्योरी की क्लास है तो यहां पर सीख लो, प्रैक्टिकल की क्लास में कंप्यूटर को ऑन करना और ऑफ करना सिखाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेन स्विच, जहां से पावर की सप्लाई होती है यूपीएस को, वो ऑन करेंगे। उसके बाद यूपीएस का पावर ऑन करेंगे। फिर पावर कहां पहुंचेगी? सीपीयू पर, सीपीयू को ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे। फिर मॉनिटर का पावर ऑन करेंगे और इस प्रकार हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इधर हिंदी में भी लिखा है। अब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो चीजें की गई हैं यहां पर लिखा गया है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले मेन स्विच का पावर ऑन करेंगे, फिर यूपीएस की सहायता से पावर सप्लाई कहां जाएगी? सीपीयू में जाएगी। सीपीयू जब ऑन हो जाएगा फिर उसके बाद बूटिंग की प्रक्रिया होगी। सीपीयू की बूटिंग की प्रक्रिया होने के बाद हमारा कंप्यूटर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा, कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बूटिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया अपने सभी भागों और उपकरणों की जांच करता है और इसमें क्या होता है? जांच करने के उपरांत कंप्यूटर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है ना,
वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। उस क्रिया में क्या होता है, कंप्यूटर अभी अपने सभी उपकरणों की जांच करता है ना, सभी भागों की जांच करके कार्य करने के लिए तैयार करता है। अगला है यूपीएस। यूपीएस के बारे में हम समझते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात कंप्यूटर पर हम वर्क कर रहे होते हैं तो अचानक में अगर लाइट चली जाती है फिर भी हमारा कंप्यूटर चलता रहे, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको हम सुरक्षित सेव कर सके, इसके लिए हमें यूपीएस कंप्यूटर में लगाया जाता है, जो क्या करता है, लाइट जाने के बाद भी हमें पावर सप्लाई देता रहता है थोड़ी देर तक। ये चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक विद्युत धारा पर कार्य करता है, निश्चित विद्युत धारा इसके लिए आवश्यक होती है, जिसके लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है, कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, अर्थात लाइट जाने पर अचानक से कंप्यूटर बंद नहीं होगा, हम सिस्टम से उसे बंद करेंगे फिर वो बंद होगा, है ना, इसीलिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। आइकन, आइकन क्या होता है, जब भी है कंप्यूटर हमारा ऑन होगा तो जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, है ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वो प्रदर्शित करने के लिए हमें एक चित्र दिखाई देंगे। उस पे जो चित्र दिखाई देते हैं, जैसे कि ये मीडिया प्लेयर का है, ये व्हाट्सएप का है, ये इसका है ना, ये सारे चीजें जिस आइकन से दिखाई, चित्र से दिखाई देती हैं उसे क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। टास्क बार, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है ना। टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर का जो सबसे नीचे एक पट्टी होती है, आयताकार, आयताकार पट्टी होती है जो कि डेस्कटॉप के निचले भाग में स्थित होती है, डेस्कटॉप के निचले भाग में स्थित होती है। टास्क बार क्या होता है, एक आयताकार पट्टी होती है जो डेस्कटॉप के निचले भाग पर स्थित होती है, इस पर कई छोटे छोटे आइकन पाए जाते हैं, है ना, सबसे नीचे एक पट्टी पाई जाएगी, उस पे कई आइकन्स भी पाए जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। स्टार्ट बटन एकदम कॉर्नर पर बाईं ओर, है ना, टास्क बार पर ही एकदम नीचे वाली पट्टी में इस कॉर्नर पर एक बटन पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं स्टार्ट बटन कहते हैं, है ना। विंडो का आइकन उस पर बना होता है जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करना और कंप्यूटर को ऑन करना, उससे इससे संबंधित अनेक कार्य किया जाता है। अब कंप्यूटर को हम पावर ऑफ करना सीखेंगे, कंप्यूटर ऑन करना तो हम सीख गए हैं, अब कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं, स्विच डाउन कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। पावर ऑफ करना या स्विच डाउन कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही हमें लेफ्ट कॉर्नर पर एक विंडो का आइकन, मॉनिटर पर हमें विंडो का आइकन इस तरह दिखाई देगा, ये विंडो 7 का आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, पावर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कौन सा, रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप का, शट डाउन और स्लीप का। यदि हमें कंप्यूटर को बंद करना है तो हम शट डाउन पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। यदि कंप्यूटर को हमें बंद करके तुरंत खोलना है तो रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन होगा और पुनः तुरंत ही क्या होगा, ऑन हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यदि कंप्यूटर की स्क्रीन हमें थोड़ी देर के लिए ही ऑफ करनी है, सारी कंप्यूटर को बंद नहीं करना है, तो हम स्लीप पर क्लिक करेंगे, हमारी स्क्रीन बंद हो जाएगी। जब हम पुनः किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से कंप्यूटर ऑन मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम शॉर्टकट कीज का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। कीबोर्ड पर ALT+4 दबाने पर भी हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अब कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है। तो आजकल कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, अर्थात कंप्यूटर का क्षेत्र विस्तृत है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र लिखे गए हैं, जैसे कि व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कंप्यूटर का यूज करके आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी तमाम प्रकार की नई नई चीजों को खोज कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम
सॉफ्टवेयर तमाम सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी हैं जो कि कंप्यूटर के अंतर्गत ही आती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी अस्पताल में जाओ तो तमाम प्रकार की जांच होती है जो कंप्यूटर से ही होती है ना, और तमाम प्रकार की जानकारियां कंप्यूटर द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। यातायात के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिसर्च के क्षेत्र में, कार्यालय में तो होता ही है। ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र कंप्यूटर के हैं, अर्थात बिना कंप्यूटर के आजकल कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो चलता हो।